यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट तो नहीं था ना अपना? कंप्लीट था सब। कल अपन ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी पर क्वेश्चंस किए थे, है ना। एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी फैक्टराइज किए थे, ब्रैकेट 2 में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना। ये आइडेंटिटी पे किए थे कल क्वेश्चन अपन ने। ओके, तो अब अपने पास आ रहा है नेक्स्ट पार्ट किसका? Factorization of sum of the cubes, sum of the cubes when their sum is 0, when their sum is 0. याद है आपको? इससे रिलेटेड एक आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी हुई है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर तीनों नंबर्स का सम 0 होता है तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, अगर आपको याद है तो बताना किसको आता है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वी नो दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। याद है सबको? पढ़ा हुआ है अपन ने। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये आइडेंटिटी अपन अब यूज करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे यूज करोगे आप इसको। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज फैक्टराइज x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस x का होल क्यूब। इसको फैक्टराइज करना है आपको, है ना। तो अपन क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए? लेट सपोज x माइनस वाई इज इक्वल टू, कुछ भी आप लेट कर लो, लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू a, y माइनस जेड इज इक्वल टू b एंड z माइनस x इज इक्वल टू c। यहां से आप चेक करो, मैंने इस x माइनस वाई को क्या मान लिया? a क्यूब लिख रहा है, a मान लिया। y माइनस जेड को b लेट कर लिया, z माइनस x को मैंने c लेट कर दिया। फिर मैं देखूंगा इनका सम करने पर
जीरो आता है कि नहीं। क्या स्टेप किया, वन फर्स्ट स्टेप, लेट x minus y is equal to a, y minus z is equal to b, z minus x is equal to c। स्टेप वन। लेट करने के बाद अब मैं ये चेक करूंगा कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है या नहीं। इन तीनों को सम करने पर अगर जीरो आ गया तो फिर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो क्या निकाला मैंने, इनका सम। नाउ देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए का मतलब x माइनस वाई प्लस बी का मतलब y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। इनको प्लस करके देखा मैंने और इनको ऐड करने पर मुझे क्या रिजल्ट मिला, दैट इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, क्या मिल गया, x से x कट गया, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, माइनस जेड प्लस जेड कट गया, जीरो आ गया। और अब मैं आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं, अगर इनका सम जीरो हो गया तो क्या बोलूं, देयरफॉर, नाउ देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होना चाहिए। आइडेंटिटी यूज करी, क्या चेक किया मैंने, इनका सम जीरो हो गया तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। अब मैं वापस abc की वैल्यूज डाल देता हूं, तो देयरफॉर a का मतलब x माइनस वाई होल क्यूब प्लस b का मतलब ऊपर से वैल्यू रखने पर y माइनस जेड होल क्यूब प्लस c की वैल्यू ऊपर से देखो z माइनस एक्स होल क्यूब, ये रख दी। इक्वल टू में देखो 3 का 3, a की वैल्यू x माइनस वाई, b की वैल्यू y माइनस जेड, c की वैल्यू z माइनस एक्स। बस ये हो गया आपका कंप्लीट। इतना वो आपके फैक्टर, ये आपके फैक्टर्स हो गए। वो राइट साइड में नीचे लिख देता हूं, उधर दिख रहा है। इक्वल टू के बाद आपका आंसर हुआ 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो क्या आंसर हुआ आपका इसका फैक्टर, ये फैक्टर हुए 3 मल्टीप्लाई बाय तीनों ब्रैकेट। कौन सी आइडेंटिटी आपने लगाई, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन वी नो दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 3abc। एनी डाउट, मेथड स्टेप शो करने का तरीका कैसे करते हैं, कंप्लीट। एग्जाम्पल वन सबको आ गया है ना। अब इसी तरह से आपको बाकी के स्टेप करने हैं ना, देखते हैं। ये आपका फर्स्ट है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब आप इसी तरह के क्वेश्चंस पे आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फैक्टराइज करना है आपको, आप अपने आप करना। ये स्टेप देख के x minus 2y whole cube and plus 2y minus 3z whole cube and plus 3z minus x whole cube, इसको आपको फैक्टराइज करना है जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से। लेट abc करके फिर इनका सम चेक करके जैसे अभी अपन ने किया। तो करो जरा अपने आप स्टार्ट। जिसने कर लिया हो वो मैसेज कर देना ये कंप्लीट हो गया या डन कुछ भी, तो फिर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। आपको जो एक प्रैक्टिस शीट अपन ने दी थी ना आइडेंटिटीज वाली 10 क्वेश्चंस की, उनकी प्रॉब्लम क्लास जो भी है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे वो कल अपन यहाँ रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स नोट करके रखना, कल एक एक करके मैं आपसे पूछ लूंगा, तब अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। सर डन। ओके वेरी गुड, ठीक है। श्रेया का हो गया। अब अपन यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी लोगों ने जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ वो चेक करना मेथड। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सबसे पहला स्टेप मैंने किया, लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू a, 2y माइनस 3z इज इक्वल टू b एंड 3z माइनस x इक्वल टू c। ये स्टेप वन लेट किया।
अब मैंने इनको प्लस करके देखा, नाउ देयरफॉर a प्लस b प्लस c चेक किया, दैट मीन्स x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z एंड प्लस 3z माइनस x। अब मुझे इनको आगे ऐड करने पे क्या मिल रहा है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू x एंड x कैंसिल, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, माइनस 3z प्लस 3z कैंसिल, आंसर इज 0। पहले आपको ये चेक करना है कि क्या इन तीनों का सम 0 है। अगर है तो आप आइडेंटिटी लिख सकते हो। अब आप नाउ देयरफॉर वी नो दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। अब आप इनमें वैल्यूज डाल दोगे, abc की वैल्यूज जो आपने लेट की है, ऊपर से a की वैल्यू x माइनस 2y यहां रख दिया, दैट इंप्लाइज x माइनस 2y होल क्यूब, b की वैल्यू प्लेस करोगे 2y माइनस 3z होल क्यूब, यहां से c की वैल्यू प्लेस करोगे प्लस 3z माइनस x होल क्यूब, ये हो गया। इक्वल टू में भी वैल्यूज डालोगे, इक्वल टू 3 का 3, a की वैल्यू थी x माइनस 2y, b की वैल्यू थी 2y माइनस 3z और c की वैल्यू थी 3z माइनस x। बस ये आपका आंसर। ये जो इक्वल टू के बाद जो है वो उसके फैक्टर्स। एनी डाउट? ओके, तो सेकंड सेम मेथड से ही आपका इस आइडेंटिटी का क्वेश्चन था। नाउ अब आगे अपन नेक्स्ट मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अगेन आपके लिए दे रहा हूं, पहले आप कोशिश करना, नहीं तो अपन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, फैक्टराइज क्वेश्चन है आपके पास p क्यूब ब्रैकेट में q माइनस r का होल क्यूब एंड प्लस q क्यूब ब्रैकेट में r माइनस p का होल क्यूब एंड प्लस r क्यूब ब्रैकेट में p माइनस q का होल क्यूब। इसको ट्राई करो, जिसको आता है वो करके लिख देना अपना मैसेज में या बोल देना कंप्लीटेड या डन, फिर अपन इसको आगे सॉल्व वापस करें। सोचो, आइडेंटिटी यही है, बस मेथड थोड़ा चेंज है। ओके, किसने कर लिया? विशाखा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अपन अब चेक करते हैं। इसमें ब्रैकेट के अलावा एक बाहर p भी लिखा हुआ है, इसकी भी पावर 3 है, ब्रैकेट की पावर भी 3 है। तो अपन केवल ऐसा नहीं कर सकते कि केवल ब्रैकेट को लेट कर ले, लेट तो पूरा। तो मैंने इसका 3 भी, इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी। पहले स्टेप इसको ऐसे लिखा, देखना नहीं आए बोलना, p ब्रैकेट में q माइनस r का होल क्यूब, दोनों में पावर 3 है, कॉमन पावर है, तो मैं इसको पहले तो इस तरह से लिखूंगा। क्या लिखेंगे? यस, तो आपका p इंटू क्यू माइनस आर का होल क्यूब यहाँ पे आया। मेरे पास एक आंसर किसका, प्रतीक्षा ने भी कर लिया। ओके, करेक्ट आंसर है उसका भी। अब इसी तरह इसको मुझे लिखना है, q तो बाहर, 3 कॉमन पावर को बाहर लगा दो एंड होल क्यूब, एंड सिमिलरली r एंड p माइनस क्यू ब्रैकेट एंड होल क्यूब, इस तरह से। क्योंकि बाहर भी नंबर है तो वो भी तो कंबाइन करना पड़ेगा, पावर सेम है तो आप होल पावर कर लो। ये कर दिया। अब आप इसको लेट करो, किसको? ये a और ये b और ये c लेट कर लो। नाउ लेट a इज इक्वल टू p इंटू क्यू माइनस आर, b इज इक्वल टू q इंटू आर माइनस p, c इज इक्वल टू r इंटू p माइनस q। ये ऐसे लेट कर लो। अब आप मुझे निकालोगे, क्या निकालोगे? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये कैलकुलेट करने जा रहे हो। मतलब p इंटू क्यू माइनस आर प्लस q इंटू आर माइनस p प्लस
R इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, इसको A लेट किया, इसको B लेट किया, इसको C लेट किया। अब आप तीनों को पहले प्लस करके देखोगे, A प्लस बी प्लस सी निकाल के देखोगे, A प्लस बी प्लस सी मतलब इनका एडिशन। नाउ दैट इम्प्लाइज आगे A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब पहले तो P से दोनों इंटू करोगे अंदर, पी क्यू माइनस पी आर, ऐसे ही Q को दोनों से प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी, प्लस R से इंटू करने पर आर पी माइनस आर क्यू। इंटू करने के बाद अब अपन चेक करते हैं कि क्या ये सारी टर्म्स कैंसिल होके जीरो होता है कि नहीं। देखते हैं, ये पी क्यू है, पॉजिटिव ऑफ पी क्यू है, और आपको मिल रहा है ये रहा, क्यू पी हो चाहे पी क्यू एक ही बात है। तो ये पी क्यू है, ये भी पी क्यू है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो सकती है। अब यहाँ देखो, इसमें P और R इन्वॉल्व है, और यहाँ भी P और R इन्वॉल्व है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से ये पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो सकती है। एंड सिमिलरली Q एंड R पॉजिटिव है, Q एंड R नेगेटिव है, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो सकती है। क्या देखा आपने, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, क्या मिल गया आपको, इक्वल टू जीरो। तो ये आपने चेक कर लिया, हाँ भाई इनका सम जीरो है। जब जीरो हो गया तो अपन आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप आइडेंटिटी लिख लो उसके आगे। नाउ देयरफॉर, आइडेंटिटी लिखी आपने, क्या होती है, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आइडेंटिटी लिखने के बाद अब आप वापस abc की वैल्यू प्लेस कर दो, तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा कंप्लीट, दैट मीन्स p इंटू क्यू माइनस आर का होल क्यूब, एंड प्लस b की वैल्यू प्लेस कर दो, b की वैल्यू आपको मिलेगी ये वाली, q इंटू आर माइनस पी का होल क्यूब, एंड प्लस ये वैल्यू r इंटू पी माइनस क्यू का होल क्यूब, और इक्वल टू में 3 लिखने के बाद ब्रैकेट में a मतलब ये वैल्यू, p इंटू क्यू माइनस आर, फिर ब्रैकेट में b मतलब ये वैल्यू, q इंटू आर माइनस पी, फिर ब्रैकेट में r इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, या ये क्लियर सबको? बस अब आपको आंसर हो गया, बस आपको इसको प्रॉपर, अब वापस ये क्यूब इस पे भी लगाओ, इस पे भी लगाओ, 3 को दोनों पे अप्लाई करोगे तो क्या बन गया, पी क्यूब ब्रैकेट में q माइनस आर का होल क्यूब, प्लस इसी तरह ये हो गया क्यू क्यूब आर माइनस पी का होल क्यूब, प्लस आर क्यूब पी माइनस क्यू का होल क्यूब, इज इक्वल टू में जो है वो आंसर क्या आएगा, 3p क्यू आर, ये तो इंटू करके 3p क्यू आर हो गया, 3 को p को q को r को, इनको इंटू करके लिख सकते हो 3p क्यू आर। बाकी जो ब्रैकेट बचा 1 2 3, ये 3 ब्रैकेट बाकी, q माइनस आर, r माइनस p, p माइनस q, बाकी के ब्रैकेट एज इट इज। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ठीक है, ओके। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3, सेम इसी मेथड से जो आपने अभी किया। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या है क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाय a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब एंड प्लस c माइनस a होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई आपको करना है, जिसको आता है वो करके बताओ।
न्यूमरेटर वाला पार्ट अलग से पहले सॉल्व करके फैक्टराइज करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब करके इसको, अब आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्स लेट कर लो, इसको वाई, इसको जेड, या डायरेक्टली बिना लेट करे भी आप कर सकते हो। इनको और इसको ऐड करके देख लो, अगर जीरो आता है तो डायरेक्ट आइडेंटिटी ऊपर। सिमिलरली ये प्लस ये सम जीरो आ गया तो आइडेंटिटी, ऐसे है ना। करके बताओ, देखिए किसको आता है। यस, गार्गी का आंसर हो गया। अरे करेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है करेक्ट। अपन देखेंगे न्यूमरेटर में पहले डायरेक्टली, बिकॉज ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं इनको प्लस करके देखते हैं। अगर इनको प्लस करने पे जीरो आया तो अपन आइडेंटिटी डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो बिना लेट किए मैंने देखा कि क्या लिखा मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। न्यूमरेटर में इन तीनों को मैंने प्लस कर रहा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया है, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, मुझे मिला जीरो। तो मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूं। नाउ देयरफॉर न्यूमरेटर में जो लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अपन ने न्यूमरेटर के फैक्टर किए, आइडेंटिटी लगाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यहां तक कोई डाउट किसी को? अभी अपन न्यूमरेटर पे जाए हैं, अभी डिनोमिनेटर पे आएंगे, पहले यहां तक देखो। अब आप मैं इसको ही और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, क्योंकि ये खुद एक आइडेंटिटी है। कौन सी? स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके फैक्टर हो जाएंगे। आपको मालूम है क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और इसके भी फर्दर फैक्टर हो जाएंगे सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो डिनोमिनेटर सॉल्व करने से पहले इसी का एक स्टेप और कर देते हैं, फैक्टर्स कर देते हैं ना। तो मैंने इसी के आगे और फर्दर एक लाइन और करी,
ये और फर्दर सॉल्व हो सकता है। क्या बन गया ये, इज इक्वल टू 3 इंटू, इसके फैक्टर करें a प्लस बी ए माइनस बी, इसके फैक्टर हुए b प्लस सी बी माइनस सी, इसके फैक्टर हुए c प्लस ए सी माइनस ए। ये आपके फर्दर फैक्टर हो गए। एनी डाउट यहां तक? नाउ अब आपका न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट है ना। नाउ अब डिनोमिनेटर सॉल्व करने जा रहे हैं अपन। सिमिलरली अगर मैंने a माइनस बी लिया, b माइनस सी लिया ब्रैकेट का पार्ट, c माइनस ए लिया ब्रैकेट का पार्ट, इन तीनों को प्लस करा, चेक किया, देखें क्या आ रहा है, a से a कट गया, b b c और c, क्या मिला, 0। और अगर इनका सम 0 हो गया तो फैक्टर, देयरफॉर a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस सी होल क्यूब प्लस c माइनस ए होल क्यूब इक्वल होगा 3 इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए के। ये अपना डिनोमिनेटर के फैक्टर हो गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आगे सॉल्व नहीं होगा ये तो, है ना। अब आपने दोनों सॉल्व कर दिए, अब दोनों लिख के अपन अपॉन में लिखना है अपने को, है ना। ये न्यूमरेटर के फैक्टर यहाँ आ जाएंगे और ये फैक्टर नीचे चले गए, तो आपको मिल गया इसका आंसर कैसे, देयरफॉर दैट इम्प्लाइज न्यूमरेटर में तो 3 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, बी प्लस सी बी माइनस सी, सी प्लस ए सी माइनस ए, ये न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के जो फैक्टर है वो नीचे, 3 इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अब कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कट गया, a माइनस बी कैंसिल हुआ, b माइनस सी कैंसिल हुआ, c माइनस ए कैंसिल हुआ। अब जो बचेगा वो आपका आंसर, क्या बच गए, 3 ब्रैकेट्स बच गए आंसर में, a प्लस बी प्लस सी एंड c प्लस ए। ये इस तरह से सिंप्लीफाइड वैल्यू, न्यूमरेटर अलग से सॉल्व हुआ, डिनोमिनेटर अलग सॉल्व हुआ, जितना आप कर सकते हो, दोनों को वापस डिवाइड किया, बाकी जो आंसर। एनी डाउट? क्लियर ये क्वेश्चन सबको? ठीक है। नाउ तो ये था अपना सिंप्लीफिकेशन, एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब आगे नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पार्ट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है आपके पास एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माइनस 36 एक्स वाई माइनस 216 when x is equal to 2y plus 6। इसको आपको वैल्यू निकालनी है। अगर आपको आता है पहले 5 मिनट आप ट्राई करो, नहीं तो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे ही। जिसको आता है वो करो ट्राई, देखते हैं किसको आता है।
इसमें जो फर्स्ट नंबर एक्स क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है -8y³ आपको याद है कि जो आइडेंटिटी है उसमें a³ प्लस b³ प्लस c³ तीनों प्लस 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 होते हैं ना, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार इंटू करने पर 8 आता है, और y³ मतलब y का होल क्यूब तो है ही। और अगर माइनस आ रहा है तो माइनस आप अंदर लगाओगे ना, प्लस नहीं, क्या लिखोगे, प्लस करोगे माइनस अंदर 8 का 2y³ का y एंड होल क्यूब हो गया 8y³ और माइनस भी हो गया अपने आप, क्योंकि आइडेंटिटी में a³ प्लस b³ प्लस c³ है, इसलिए प्लस 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 ले लिया माइनस अंदर ले लिया, y³ y ले लिया। अब आप इस पे आओगे क्योंकि जो 216 है आपको मालूम है 6 इंटू 6 इंटू 6 करने पर आएगा, और माइनस तो लिखना नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको लिया मैंने प्लस ब्रैकेट में -6 का होल क्यूब, किसकी जगह लिखा, 216 की जगह। और अब मेरी ये वाली जो टर्म है ये अलग से माइनस रिमेनिंग 36xy तो है ही, यस इट इज। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या ये आपको स्टेप समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आ गया ना? ओके, अब आप इसको चेक करोगे कि क्या आपकी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है या नहीं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मैं इन तीनों को प्लस करके देखता हूं क्योंकि ये है a³ प्लस b³ प्लस c³ कि अगर a प्लस b प्लस c 0 हो जाए तो मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूं, चेक करें पहले तो, है ना। नाउ x, फिर ये वाली टर्म -2y, फिर ये वाली टर्म -6, इनको मैंने ऐड किया, सपोज किया a प्लस बी प्लस सी निकाला, तो आप चाहे तो लेट करके निकालो चाहे डायरेक्टली निकालो, एक ही बात है। तो मुझे क्या मिला, x -2y -6 मिला। और अब आप वहां पे देखो ऊपर, आपको ऑलरेडी x की वैल्यू मालूम है, x की जगह आप वैल्यू रख सकते हो, किसकी जगह, इसकी जगह। ऊपर देखो 2y + 6 लिख सकते हो ना, तो x की जगह मैंने वैल्यू डाली 2y + 6, -2y तो है ही और -6 भी है, ये आपकी वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर, ब्रैकेट में रीजन लिख दिया कि बिकॉज x = 2y + 6 है। एनी डाउट इस स्टेप तक? क्या ये आपको स्टेप सबको आया? a + b + c मैंने निकाला, तो मैंने इन तीनों को प्लस किया तो x -2y -6 मिला, वहां से वैल्यू डाली। अब 2y से 2y कट गया, 6 से 6 कट गया, यानी मेरा आंसर 0 हो गया। तो चेक हो गया, यस आंसर 0 हो गया। आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपन, इसका मतलब है ना। नाउ देयरफॉर x³ प्लस -2y का होल क्यूब प्लस -6 का होल क्यूब, यानी a³ + b³ + c³ = 3x -2y -6। क्या अप्लाई की, आइडेंटिटी क्या लगाई, देयरफॉर a³ + b³ + c³ = 3abc, ये आइडेंटिटी लगाई मैंने। अब इनका प्रोडक्ट कर दिया मैंने, और -36xy तो उसके आगे लिखना ही है, तो एक साथ कर दो पूरा। यहाँ पर इस लाइन को हटा के वापस से 0 लाने के बाद आपने लिखा देयरफॉर, ये था x³ प्लस -2y का होल क्यूब प्लस -6 का होल क्यूब -36xy, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू a³ b³ c³ से तो 3 × x × -2y × -6, और ये तो है ही लिखा हुआ आपके पास, क्वेश्चन का पार्ट ही है, ये आपके पास है। क्या किया आपने, इसमें आइडेंटिटी a³ + b³ + c³ = 3abc, और ये सेम कॉपी कर दिया आपने। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिला, 3 × 2 6, 6 × 6 36, और साइन कौन सा, माइनस माइनस प्लस, इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कितना, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6, 6 × 6 36, और xy इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ, और लास्ट में
-36xy तो है ही, और अब आपका फाइनल आंसर हो गया ये और ये कैंसिल होके 0। 36 में से माइनस करने पर दोनों कट गए तो 0 आंसर। अब बोलो आपको कोई डाउट इसमें? क्लियर आपको? तो आंसर फाइनली 0 इसका है ना। नाउ सिमिलरली एक और क्वेश्चन लिखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये पूरा हो जाता है तो ठीक है, जिसको आता है मेथड वही है। क्वेश्चन है, नहीं तो आप अपने आप क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ p is equal to 2 minus a, prove that, या फाइंड द वैल्यू ऑफ कर दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 6ap प्लस p क्यूब माइनस 8, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। मेथड सेम, स्टेप सेम, तो आप देखो इसका आंसर क्या होगा। आंसर निकालो जिसको आता है। Sir, 0. यस, आंसर इज 0 अगेन। यस, कंप्लीट विशाखा, करेक्ट। इसका मेथड भी वही है, बस सिंपल स्टेप्स है। ए क्यूब को आप लिख सकते हो ए का होल क्यूब, फिर यहां से चलो पी क्यूब, पी क्यूब को आप लिख सकते हो पी का होल क्यूब, माइनस की जगह प्लस करके -8 को लिख सकते हो -2 का होल क्यूब। और अब ये जो 6ap बचा, इसको रफ अलग 6ap है ना। अब आपको ये चेक करना है कि इसका इसका और इसका सम a प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं। तो अपन ने निकाला, नाउ बिकॉज a प्लस पी माइनस 2, इनका सम मैंने देखा, ऊपर से p की वैल्यू मेरे को मालूम है 2 माइनस a, वो यहां रख दी, तो मुझे मिला a प्लस 2 माइनस a माइनस 2 ब्रैकेट में, बिकॉज p इज इक्वल टू 2 माइनस a, वैल्यू रख दी मैंने p की। अब मुझे क्या मिला, a और a कट गया, 2 और 2 कट गया, यानी आंसर 0 आ गया। अब आप आइडेंटिटी लगा रहे हो, देयरफॉर ये पूरा लिखा मैंने, a क्यूब प्लस p क्यूब प्लस -2 का होल क्यूब एंड प्लस 6ap इक्वल टू क्या, इसमें तो आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, 3a b c, ये आइडेंटिटी लिखी मैंने, और ये तो था ही मेरे पास, प्लस 6ap, इसमें ये सॉल्यूशन और वो है। अब मैंने क्या किया, 3 को -2 से इंटू करा, तो ये मुझे मिला -6, और a और p तो है ही, और प्लस 6ap भी है, इनको मल्टीप्लाई किया तो -6ap हो गया, इधर देख लो, -6ap हो गया और प्लस 6ap है ही, और अब ये दोनों कट जाएंगे, तो मेरा आंसर 0, पहले वाले क्वेश्चन की तरह। एनी डाउट? क्लियर सबको यहां तक? दोनों सेम थे क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc पर।